नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं हेतु प्रयास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु जो हमें प्राप्त हुई है, आइए उसके प्रोजेक्ट क्रमांक 24 को हम देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रमांक 24 में भारत का मानचित्र बना हुआ है और इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखना है। ठीक है। जैसे प्रश्न 1 है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, सरयू, कोसी, सोन, महानदी इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो छोटा नागपुर का पठार देश के झारखंड में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो उत्तर है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी आदि बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती नदी हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। तो विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नांगा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली है। तो भारत और म्यांमार की सीमा में ये नांगा पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो उत्तर में लिखना था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर, मिजोरम राज्यों में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, इन राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो सागरमाथा, हिमालय, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये प्रमुख चोटियां हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का रेखाचित्र मानचित्र बनाकर उसमें गंगा एवं कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है। गंगा नदी और कावेरी नदी का। तो गंगा नदी के बारे में हम पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड गंगोत्री हिमखंड से निकलकर भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है और ये बांग्लादेश में तक जाती है, जहाँ पर इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी 805 किलोमीटर, है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हुए तमिलनाडु के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। ये इस प्रकार नक्शा में देखते हैं, कौन सी नदी, ये कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए, ये लगभग कर्नाटक, ये देखिए कर्नाटक से यहाँ से जाती है और तमिलनाडु होते हुए, डायग्राम में देखिए, ये कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। इसी प्रकार गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमखंड से निकलकर भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है ना। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
ये देखिए उत्तराखंड दिखा, ये उत्तराखंड से झारखंड, ये झारखंड पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, कौन सी? गंगा नदी। तो ये यहाँ से आएगी उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में से पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।